और सबसे पहले नजर यहां पर ऑफ कोर्स बारिश पर रखेंगे, जहां पर स्काईमेट का फर्स्ट अनुमान यहां पर फोरकास्ट को लेकर आ गया है। जतिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। पहले जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था एल नीनो का चिंता यहां पर जरूर है, लेकिन अब जो ये फर्स्ट एस्टिमेट्स यहां पर मॉनसून के लेकर आए हैं, जहां पर 6% बिलो नॉर्मल आप कह रहे हैं, किस तरह से आप इस नंबर पर आए हैं? किस तरह से आपको ऑल द 4 मंथ्स मॉनसून के नजर आते हैं? देखिए, आप जो मानसून का कोरिलेशन एलिनो के साथ बहुत स्ट्रांग है। हम लोग ये दिस विल बी आवर 15th ईयर ऑफ द फोरकास्ट एंड वी हैव सीन कि 97 to 98% ऑफ द टाइम जब भी एलिनो होता है तो मानसून खराब हो ही जाता है। और देयर इज अ कोरिलेशन, इफ देयर इज एन एलिनो देयर 80% चांस है कि वो बिलो नॉर्मल रहेगा, 60% चांस है कि वो ड्राउट रहेगा। और हम लोगों ने जनवरी से वार्न किया हुआ था और सिचुएशन अभी तक है, और ये दिस इज सपोज टू बी स्ट्रांग इन सुपर एल नीनो। तो अगर आपको आज गेस लेना है अप्रैल में कि जून जुलाई अगस्त सितंबर कैसे रहेंगे, सो देन यू नो देन दैट इज द मोस्ट रिलायबल गेस यू कैन टेक। बिलो नॉर्मल जो हम लोगों ने भेजा है परसेंटेज है वो 70% पर है, जिसमें से अभी हम लोग आई एम मोर कॉन्फिडेंट दैट दिस मॉनसून इज गोइंग टू बी सब पावर खराब रहेगा। फिर बात आती है कि इसका टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, उसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग का सोचना है कि पहला पार्ट जून ऑनसेट वगैरह हो सकता है ठीक ठाक हो जाए, लेकिन जैसे एल नीनो स्ट्रेंथन करता है अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर में, वैसे ही जो रेन है, जो वॉल्यूम रेन है, वो कम हो जाएगी। और हम लोग का अनुमान ये भी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस साल जो मॉडल आउटपुट वगैरह दिखा रहे हैं कि सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा इम्पैक्ट आएगा रिलेटिवली टू द रेस्ट, बट ऑल दैट इज ओपन टू स्पेकुलेशन। लेकिन आप ये अभी तो काफी कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूँ कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट मॉनसून 2026। इट इज मोर लाइकली टू फेल और बी सब पार। जैसे आपने कहा कि सेकंड हाफ ऑफ मॉनसून यहाँ पर ज्यादा चिंताजनक रह सकता है, तो ये मान के चलें कि जून जुलाई बेहतर रहेगा, अगस्त सितंबर ऑन द वीकर साइड, या फिर शुरुआत से ही यहाँ पर एक वीक मॉनसून का लॉन्च एटसेट्रा होता हुआ देखेंगे? देखिए, उसको स्पेकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। दोनों पैटर्न्स होते हैं कि जून 2014 में, अगर मुझे अच्छी तरह याद है, जून वाज -55% और 2015 में जून वाज अ +17%। बोथ आर डाउट ईयर्स। लेकिन जो अब जिस तरह से एनसो की का एवोल्यूशन है, वी थिंक इट इज अ सेकंड हाफ जुलाई अगस्त सितंबर वेयर द प्रॉब्लम्स विल अकर। और जैसे आपने कहा सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर एक वीकर मॉनसून रह सकता है, क्या हम चिंताएं फिर यहाँ पर महाराष्ट्र गुजरात जैसी स्टेट्स के लिए भी देख रहे हैं? देखिए, अगर मैं हिस्टोरिकल पैटर्न देखूंगा तो there is a very bizarre climatological change that has happened over the last 20 years. वो है कि गुजरात और राजस्थान में मानसून ठीक ठाक निकल जाता है। लेकिन आपका जो एरियाज जो प्रोन है वो नॉर्थ वेस्ट हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दीज पार्ट्स हैव बिकम, कर्नाटका आंध्रा वगैरह वाला साइड जो है, अगर मैं ये सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट इलाका ले लूं, सीम टू बी मोर वल्नरेबल। इस साल जो इंडिकेशन है कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वगैरह निकल जाएगा, पर अगर मैं स्टेट वाइज देखूं तो से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र और ये तेलंगाना आंध्रा वगैरह का इलाका इज seems to be vulnerable, but that we'll have to see. जतिन, यूजुअली जब हम मॉनसून डिस्कस करते हैं, एल निनो के साथ साथ हम आईओडी एटसेट्रा भी देखते हैं, तो दूसरे बाकी के जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे नजर आते हैं? देखिए, आईओडी भी मॉनसून में आपको बताया था, मॉनसून का फोरकास्ट जो है वो ज्यादा रिलायबल होता है फार आउट। आईओडी में वेरिएबिलिटी बहुत होती है और अचानक चेंज करता है। 2019 में जो एलिनो ईयर था उसमें आईओडी अचानक बहुत स्ट्रांग हो गया था। दिस इज ईयर आई शुड आल्सो कॉशन दैट सो फार ऑल्दो वी आर फार आउट, द आईओडी शोइंग पॉजिटिव। सो देयर आर ईयर जैसे 2019 और 1997 जिस साल आईओडी पॉजिटिव रहा और एलिनो का इंपैक्ट कम हुआ, वो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इट इज टू फार आउट। अगर मुझे आज रिस्क मैनेजमेंट करना पड़े तो मैं एलिनो को लूंगा, क्योंकि आईओडी की रिलायबिलिटी और उसका इंपैक्ट बहुत बहुत मैं ये नहीं बहुत स्पैस्मोडिक होता है नहीं होता, अचानक बढ़ जाता है। सो we'll have to see, but it is positive. There is some probability that it might counter the El Nino, some. एल निनो की ही बात कर लेते हैं, बिकॉज जहां भी जो भी रिपोर्ट जतिन उठा के देखें, उसको मॉन्स्ट्रस एल निनो, सुपर एल निनो और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स एडजेक्टिव्स यहां पर लगाए जा रहे हैं।
क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाए इस बार यहाँ से? जैसे आपने कहा सेकंड हाफ का मॉनसून यहाँ पर थोड़ा सा ऑन द वीकर साइड रह सकता है। अगर मॉनसून एंड अराउंड उसके भी देखें तो एल निनो के क्या इस तरह के इम्पैक्ट यहाँ पर इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में देखने को मिलेगा? देखिए एलिनो के जो इन माय एक्सपीरियंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एलिनो और जितना स्ट्रॉन्ग एलिनो हो क्या उससे उतनी कम बारिश होती है उसका कोरिलेशन नहीं है। मैंने देखा है कि माइल्ड एलिनो में बारिश कम होती है या सुपर स्ट्रॉन्ग एलिनो में भी बारिश कभी कभी बिलो नॉर्मल और ठीक ठाक निकल जाती है। सो आई रियली कांट पुट माय फिंगर ऑन इट। ओके बट I mean, you could say that this could be a bit below normal is the best bet I can make. और जो कोरिलेशन होते हैं लीनो की जब बारिश यहाँ कम हो जाती है तो साउथ चाइना सी में टाइफून्स वगैरह होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो वो भी क्योंकि यहाँ लोज कम बनते हैं और उस तरफ ज्यादा बनते हैं। तो दैट इज द अदर ग्लोबल कोरिलेशन दैट आल्सो हैपेंस विद एल नीनो। ऑल राइट, तो कुछ चिंताजनक ऑफ कोर्स यहाँ पर बात निकल के आ रही है। जो मॉनसून है स्काईमेट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 6% बिलो नॉर्मल रह सकता है। सेकंड हाफ ऑफ मॉनसून यहाँ पर और भी वीक रहने की एक्सपेक्टेशन है बिकॉज ऑफ एल निनो। जतिन सिंह एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो बेसिक इनिशियल डिटेल्स भी देने के लिए।